हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है और मीन वैल्यू थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है, क्या क्या इनके यूजेस हैं, किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है फंक्शन में। अब रोल्स थ्योरम हो या फिर मीन वैल्यू थ्योरम हो, दोनों ही थ्योरम को यूज करने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जिस भी इंटरवल में उसे दिया है, सपोज f(x) कोई फंक्शन है और हम कहां से a से b के बीच में चेक करते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। इसके f(x) पॉइंट A टू B हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। किसी पॉइंट C पर f डैश C इक्वल्स टू 0 हो, अगर हम फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस A से B तक चलते हैं। A से B के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट C पर f डैश C 0 हो, तो हम रोल्स थ्योरम की बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन है नंबर 1 कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। इन क्लोज इंटरवल AB, and second, function should be differentiable in open interval AB। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं और हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं fa की और fb की। इफ fa इक्वल्स टू fb 99% क्या होता है, 0 होता है। fa इक्वल्स टू fb इक्वल्स टू 0 और 0 भी ना हो तो हम देखते हैं कि fa इक्वल्स टू fb और नॉट। अगर fa इक्वल्स टू fb है तो तब हम कहते हैं कि फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। और फंक्शन के बीच में a और b के बीच में जब हम a की बात करते हैं, ये पॉइंट हमारा a f है और इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो b f b। a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट c होता है जहां पर f डैश c 0 होता है, तो तब हम कहते हैं रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग f डैश c इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द value of C if C belongs to A to B, then Rolle's theorem verified। फिर से देखते हैं, जो भी फंक्शन होगा सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल AB में। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल AB में। थर्ड हम चेक करते हैं कि fa इक्वल्स टू fb है और 99% ये 0 आता है, तो हम कहते हैं कि fa इक्वल्स टू fb देन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। और अगर fa इक्वल्स टू fb है तो a और b के बीच में एक पॉइंट c ऐसा होगा जहां पर f डैश c 0 होता है, जहां हम कहते हैं कि टेंजेंट ऑफ द कर्व इक्वल्स टू 0। इट मींस जो टेंजेंट होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है और x एक्सिस के पैरेलल होती है तो हम कहते हैं कि स्लोप क्या होगा, 0 होगा,
क्योंकि f डैश x किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहां हम कहते हैं सिर्फ टेंजेंट की बात करते हैं, तो टेंजेंट कैसी होगी? पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और तब हम कहेंगे इस पॉइंट C पर f डैश c इक्वल्स टू 0, और रोल्स थ्योरम में हम f डैश c इक्वल्स टू 0 रखते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। If c belongs to a to b, then हम कहते हैं रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब हम दूसरी थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एमवीटी। एमवीटी भी बोलते हैं। इसमें जो फंक्शन होता है, जो कर्व होता है, कंटिन्यूअस होता है, बट f डैश c इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इस तरह से कर्व होता है, और हम किस पॉइंट की बात करते हैं? C पॉइंट की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इट इज नॉट पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल नहीं है। और अगर हम बात करते हैं तो ये एक एंगल बना के जाती है इससे, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा A और FA है। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है? B और FB। fx फंक्शन है, और जब टेंजेंट पैरेलल ना हो x एक्सिस के, तब हम कहते हैं, थर्ड पॉइंट में हम फिर निकालते हैं, if fa is not equals to fb, then MVT थ्योरम एप्लीकेबल। और फोर्थ स्टेप में हम पुट करते हैं कि f डैश c इक्वल्स टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। फिर हम बात कर रहे हैं कि f डैश c इक्वल्स टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। पहले भी एक दिन हमने बात की थी कि fb ये क्लोजेस्ट पॉइंट होते हैं इसके। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब हम निकालते हैं तो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है f डैश c, किस पर? पॉइंट c पर। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c if c belongs to a to b, then MVT थ्योरम वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। फिर से देखते हैं हम MVT थ्योरम को कब एप्लीकेबल होती है? जब FA इज नॉट इक्वल्स टू FB हो, तब हम रखते हैं f डैश c इक्वल्स टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, और इसे सॉल्व करते हैं और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और c बिलोंग्स टू a टू b है, c बिलोंग्स टू a टू b है, तो तब हम कहते हैं कि MVT वेरीफाइड है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड है, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड है। एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम की बात करते हैं, और अपना एग्जांपल है, सपोज fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू -4 to 2। सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन कैसा है भाई? एल्जेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वी नो दैट वेरी वेल दैट ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो हम सबसे पहले लिखते हैं द गिवन फंक्शन is polynomial function
Then first step, fx is continuous in -4 to 2 because all the polynomial functions are continuous. Second, fx is differentiable in -4 to 2. All the polynomial functions are differentiable. Third step अपना fa. fa means f minus 4 and find the value. -4 square minus 8 minus 8 16 minus 16 equals to 0. Then fb f2 2 square plus 4 minus 8, then 8 minus 8 equals to 0. Then implies that fa equals to fb equals to 0. fa equals to fb है, तब हम कहते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है. देन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल. एंड पुट फोर्थ स्टेप, पुट f डैश c इक्वल्स टू 0. सबसे पहले हम f डैश x निकालते हैं. तो f डैश x अपना कितना होगा 2x प्लस 2. देन f डैश c क्या होगा अपना 2c प्लस 2. पुट 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0. देन c इक्वल्स टू -1 एंड बिलोंग्स टू -4 to 2. तब हम कहते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड. इस तरह से हम वैल्यूज को चेक करते हैं. अगर c की वैल्यू -4 से 2 के बीच में है तो हम कहते हैं रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड. नेक्स्ट example is fx equals to x square minus 1, x belongs to 1 to 2. सॉल्यूशन की बात करते हैं हम फिर से. fx is a polynomial function. We know that all the polynomial functions are continuous and differentiable. Then first and second is completed. Then fx is continuous function in 1 to 2. fx is differentiable function for 1 to 2 in open interval. थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं. we find the value of fa. fa means f1. f1 means 1 square minus 1 equals to 0. Then fb equals to f2. Then 4 minus 1 equals to 3. fa is not equals to fb. तब हम कहेंगे रोल्स थ्योरम not applicable. not applicable. जब fa is not equals to fb तो रोल्स थ्योरम is not applicable. then mvt is applicable.
हमने पहले ही बात की थी, अगर एफ ए इज नॉट एफ बी है तब कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल होती है, एमवीटी थ्योरम एप्लीकेबल होती है। और हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी 2c इक्वल्स टू एफ बी 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, then 2c equals to 3, c equals to 3 upon 2 और belongs to 1 to 2। अगर belongs to 1 to 2 है तो तब हम कहेंगे MVT is verified, mean value theorem verified। okay, next example is, if fx equals to x cube minus 5x square minus 3x for x belongs to a to b, where a equals to 1 and b equals to 3, then check the value of c belongs to 1 to 3 or not। First, the given function is polynomial। Polynomial function, then function is differentiable and continuous। First, fx is continuous for x belongs to 1 to 3। Second, fx is differentiable for x belongs to 1 to 3। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। हमसे पूछा है कि बाय एमवीटी, यूजिंग एमवीटी, तो एफ ए इक्वल्स टू f1 1 minus 5 minus 3 equals to minus 7, fb equals to f3 27 minus 45 minus 9 equals to minus 27। fa is not equals to fb, then mean value theorem applicable। अगर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम क्या यूज करते हैं कि f डैश c इक्वल्स टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। f डैश c डिफरेंशिएशन निकालते हैं, f डैश x then 3x square minus 10x minus 3, then f dash c equals to 3c square minus 10c minus 3, fb is minus 27, fa is minus 7 then minus minus plus upon 3 minus 1 minus 20 upon 2 equals to minus 10, and 3c square minus 10c plus 7 equals to 0। फैक्टराइज करते हैं, 3c square minus 3c
minus 7c plus 7 equals to 0, then c minus 1 और 3c minus 7 equals to 0. c equals to 1 and c equals to 1 but does not belongs to 1 to 3. जब हम वैल्यू चेक कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल में वैल्यू चेक करते हैं और 1 क्या है यहां पर रखी हुई है, तो 1 तो क्या होता है एक्सक्लूड होता है, 1 से बड़ी वैल्यूज इंक्लूड होती है, तो c equals to 1 does not belongs to 1 to 3 and second c equals to 7 upon 3 belongs to 1 to 3. This value is verified the mean value theorem. Okay, तो c equals to 7 upon 3. अब वो पूछता है कि for which value f dash c equals to 0. For which value? Then we have put f dash c equals to 0. f dash c 3c square minus 10c minus 3 equals to 0 and solve it. c equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. वैल्यूज पुट करते हैं, b equals to minus 10 then minus b plus 10 plus minus root b square is minus 10 square 100 4ac 3 3 the 9 4 the 36 और 3 to the 6. Then c equals to 10 plus minus 8 upon 6. Then c equals to first 10 plus 8 upon 6 equals to 3. Second is c equals to 10 minus 8 upon 3 equals to 2 upon 3. For the c equals to 3 and c equals to 2 by 3, then f dash c equals to 0. Okay. Next example is fx equals to e to the power minus x sin x and x belongs to 0 to pi. फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहला फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सेकंड फंक्शन हमारा साइन x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. All the exponential functions are continuous in the given interval and sin x and cos x is also the continuous function for everywhere. Then first step is fx is continuous for x belongs to 0 to pi. ज्यादा करते हैं तो हम इसको कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, अदरवाइज डायरेक्ट भी यूज करते हैं बिकॉज दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x. बोथ फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ. सेकंड इज fx is differentiable for x belongs to 0 to pi. थर्ड स्टेप की बात हम करते हैं, fa फाइंड आउट करते हैं. fa मीन्स f0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 0 साइन 0 और इक्वल्स टू 0. fv f pi equals to e to the power minus pi then sin pi and value of sin pi is 0, then value is 0. अब हम कहते हैं कि by
थर्ड स्टेप एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू 0, then which theorem is applicable? Rolle's theorem applicable. Rolle's theorem applicable, and we have put f dash c equals to 0. First of all, find out f dash x. F dash x equals to e to the power minus x and d by dx of sin x plus sin x and d by dx of e to the power minus x. E to the power minus x cos x minus e to the power minus x and sin x. तब हम कहते हैं कि e to the power माइनस एक्स को हम कॉमन भी ले सकते हैं, देन cos x माइनस sin x. तो f dash c इक्वल्स टू e to the power माइनस c and cos c माइनस sin c और इक्वल्स टू 0. e to the power minus c is never equals to 0 because it is the exponential function. Then cos c minus sin c equals to 0, then sin c equals to cos c, divide by cos c, then tan c equals to 1 and c equals to pi by 4, and pi by 4 lies between 0 to pi. तब हम कहते हैं कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. ओके.